अगर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं जन्नत है तो हमारे जम्मू कश्मीर में ही वो जन्नत है। मतलब जो इमोशनल फीलिंग्स आती है ना, जब कभी भी आप किसी मंच पे अपनी जगह का नाम सुनते हो तो मतलब गूज बम्प से आना शुरू हो जाते हैं आदमी को। ये समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं महेंद्र, जम्मू एंड कश्मीर से एक स्कूल टीचर, उनका नाम है सरबजीत सिंह। ऐसा होता है कि मतलब अच्छे रीज़न के लिए आप अपनी जगह का नाम कहीं भी सुनो, बिल्कुल, तो वो जो फीलिंग्स हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा खुशी की बात होती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शो में भी ये चीज़ बताई कि मेरा जो मेंडर है वो हमेशा ना मतलब नेशनल टीवी पे आता था, आता ज़रूर है, बट कभी ना कभी क्या होता था वहाँ पे कि आज बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, आज शेलिंग हो रही है, वो इस तरह की न्यूज़ में आता था। तो जब मेरी अमिताभ जी सर से बात हुई, अमिताभ बच्चन जी से, तो उन्होंने बोला कि सरबजीत अगर आप हॉट सीट पे ना आते तो मुझे मेंडर के बारे में पता ही नहीं चलता। तो एक मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई मेरी कि मैं वो पहुंचा और पूरे मेरे मेंडरवासी में डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के सामने आया और पूरे वर्ल्ड ने सुना। कैसे आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार का ये खूबसूरत नगमा जो है, ये खूबसूरत लाइंस हर किसी के मन में ऊर्जा भरने के लिए, जोश भरने के लिए काफ़ी हैं और बताती हैं कि किस तरह से अगर एक अच्छी कड़ी मेहनत से, पूरी अच्छी नीयत से कोई काम किया जाए, कोई आपने सपना देखा हो और उसके लिए मेहनत की जाए तो ज़रूर वो कामयाब होती है। और वही एक सपना आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं इनकी कामयाब हुई है। सरबजीत सिंह जी, जिनको हॉट सीट पर कल आपने देखा अमिताभ बच्चन जी के साथ, और किस तरह से इनकी पूरी जर्नी रही। एक टीचर हैं और लगातार इन्होंने एक ऐसे इलाके से ये वहाँ पर पढ़ाते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति के दिमाग में ये सोच ही नहीं आती कि हम इतनी पढ़ाई कभी कंप्लीट कर पाएंगे, और इन्होंने अपनी पढ़ाई भी की और आज एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं जिसने पूरे जम्मू को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को प्राउड महसूस करवाया है। सरबजीत जी, स्वागत आपका द न्यूज़ नाउ। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, न्यूज़ नाउ का बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरबजीत सिंह जी, पहले बताइए वो हॉट सीट पर जब बैठे आप, तो क्या वो इमोशन थे, क्या वो आपके जज्बात थे कि जब हमने देखा सबसे पहले आपने कहा कि मैं, आपने अमिताभ बच्चन जी को बोला कि मैं अपने पिताजी के पाँव छूना चाहूँगा, वो एक ऐसा इमोशनल मोमेंट था, मुझे लगता है किस तरह से वो बयान करना चाहेंगे आप? मैं दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब वहाँ पे ट्रिपल टेस्ट हो रहा है ना जी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट इसको हम बोलते हैं, मतलब वो आपकी नर्व्स इस तरह से घूम रही हैं, इतना प्रेशर है वहाँ पे, उस नर्व्स को हैंडल करके, उस प्रेशर को हैंडल करके अगर आप वो क्लियर करते हो जी, तो मतलब हर किसी कंटेस्टेंट का वहाँ पे ये सपना रहता है कि सबसे पहले उसका ट्रिपल टेस्ट या फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर हो जाए और वो हॉट सीट तक पहुँचे। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ जी। और जैसे ही वो मेरा ट्रिपल टेस्ट में देखा कि सबसे ऊपर नाम सरबजीत सिंह, जब मेरा नाम मुझे दिखा तो मतलब वो जो फीलिंग्स थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही चली गई। तो सबसे पहले तो मैंने मतलब अपने वाहिगुरु जी, भगवान, अल्लाह सबका शुक्रिया किया और फिर अपनी मदर को याद किया, क्योंकि मेरी मदर आज मेरे साथ नहीं है। तो वो फीलिंग्स जो थी, और फिर अपने पापा का मतलब वो आशीर्वाद लेना, क्योंकि हमें हमेशा से बड़े बुज़ुर्गों ने ये सिखाया है कि कोई भी काम करो तो पहले अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो अपने माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लो। तो कहीं ना कहीं वो था, तो इसलिए मैंने पापा का आशीर्वाद लिया और फिर वो गेम स्टार्ट किया आगे। जी। सरबजीत जी, जब आप वहाँ अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठे हॉट सीट पर, कई लोगों का ही सपना होता है, पहले बताइए करोड़पति का दिमाग में कहाँ से आया कि मैं वहाँ उस मंच पर पहुँचूँ, और जब आपका मेंडर नाम वहाँ लिया गया कि इस इलाके से ये हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर माहौल रहा? और सबसे पहले अपनी थोड़ी सी कौन बनेगा करोड़पति के बारे में बताइए, किस तरह से आपने सोचा मुझे जाना है वहाँ? जैसे दर्शकों को सबको पता चल गया होगा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। जी बिल्कुल। तो स्कूल टीचर का काम ये होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सीखोगे अपने बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाओगे। तो आजकल का जो दौर है उसमें क्विज़ कॉम्पिटिशन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब बच्चों को प्रिपेयर करवाने के साथ साथ जब हम देखते थे कि हर साल टीवी पे करोड़पति आ रहा है, मतलब रिप्लाई तो साथ साथ में हम सारे ही करते हैं। मुझे लगता है जो भी दर्शक देख रहे होंगे, मतलब हर एपिसोड में वो, मैं बोल रहा हूँ अगर 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 में से 10 तो वो रिप्लाई साथ साथ में करते ही होंगे। हम सब में यही था, मैं भी रिप्लाई कर रहा था बट कभी कोशिश नहीं की जी। तो फिर जो मेरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो साथ में कोलीग्स हैं
उन्होंने थोड़ा सा पुश किया, घर वालों ने पुश किया कि नहीं इस बार आप ट्राई करो। जी तो फिर फाइनली जब इस KBC 13 के प्रोमोज शुरू हुए तो मैंने वो आंसर जो टीवी पे क्वेश्चन या ऑनलाइन क्वेश्चन आते गए वो सारे मैंने अटैम्प्ट किए और लकीली फिर मुझे फर्स्ट कॉल आ गई कि आपको हमने नेक्स्ट राउंड के लिए चूज़ कर लिया है। जी तो फिर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड वो मैं सारे राउंड्स क्लियर करता गया जी और फाइनली आपने मुझे हॉट सीट पे देखा। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके पूरे परिवार को। सरबजीत जी, जब हम भी ये एपिसोड कल हम देख रहे थे, अभी वो कुछ अंश उसके आना अभी बाकी जी, हैं। जी। मेंढर एक ऐसी जगह है, मैं दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा काफ़ी छुट्टियाँ जो है मेरी मेंढर में गुजरी हैं। पुंछ का वो खूबसूरत सा इलाका, मेंढर का जब वो नाम वहाँ पर लिया गया, आपको लगता है कि एक अपने इलाके के लिए, अपने खित्ते के लिए और जम्मू के लिए इतनी बड़ी वो चीज़ थी कि एक मेंढर से लड़का जाता है और हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन, जिसे सदी का महानायक कहा जाता है, उसके सामने वो बैठ रहे हैं? जी, मतलब जो इमोशनल फीलिंग्स आती है ना जब कभी भी आप किसी मंच पे अपनी जगह का नाम सुनते हो जी तो मतलब गूज बम्प से आना शुरू हो जाते हैं आदमी को। ऐसा होता है कि मतलब अच्छे रीज़न के लिए आप अपनी जगह का नाम कहीं भी सुनो बिल्कुल। तो वो जो फीलिंग्स हैं मतलब वो इतना ज़्यादा खुशी की बात होती है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जी क्योंकि मैंने शो में भी ये चीज़ बताई कि मेरा जो मेंढर है वो हमेशा ना मतलब नेशनल टीवी पे आता था, आता ज़रूर है, आता ज़रूर है, बट कभी ना कभी क्या होता था वहाँ पे कि आज बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, आज जी। शेलिंग हो रही है और इस तरह की न्यूज़ में आता था। तो जब मेरी अमिताभ जी सर से बात हुई, अमिताभ बच्चन जी से, तो उन्होंने बोला कि सरबजीत अगर आप हॉट सीट पे ना आते तो मुझे मेंढर के बारे में पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। तो एक मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई मेरी जी। कि मैं वो पहुंचा और पूरे मेरे मेंढरवासी में डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के सामने आया और पूरे वर्ल्ड ने सुना। जी जी सर। सरबजीत जी, तैयारी की अगर बात करें तो क्या कुछ, क्योंकि कई सारे अब जो लोग हैं दर्शक वो चाहते होंगे कि हम भी उस सीट पर पहुंचे, तो क्या कुछ तैयारियां आपने की, क्या स्पेशल ट्रेनिंग ली या क्या कुछ किताबें आप पढ़ते थे ताकि उस सीट पर पहुंचें और अच्छी अमाउंट ही नहीं बल्कि एक अच्छा नाम भी जो है बनाकर वहाँ से आएं? मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा KBC जो है ना, KBC में कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जी जो आपने बचपन से आज तक पढ़ा होगा ना वही KBC है, जी बट उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स से थोड़ा सा मतलब करंट अफेयर को टच करना ही पड़ेगा और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको मतलब जो भी नया हो रहा है, अगर जो एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हमें KBC जाना है जी तो उनसे मैं बोलूँगा कि एक डायरी रखें अपने पास जी और जो न्यूज़ में कुछ भी नया हो रहा है ना उसको लिख लें, जी वो बड़े यूज़फुल है। मतलब आप बुक्स खरीदने से अच्छा है कि आपको कुछ भी न्यूज़ आ रही है तो उसको लिखें। और दूसरा है कि मतलब न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमने देखा है न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें क्योंकि जो बच्चा या जो भी एस्पिरेंट जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो हेल्प मिलेगी उससे। जी सरबजीत जी, जब हम कल आपकी स्टोरी भी वहाँ पर देख रहे थे तो साफ तौर पर आपने बताया कि एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लगातार शेलिंग होती है, लगातार बच्चों को वहाँ पर परेशानी भी आती है पढ़ाई की। तो किस तरह से आप सारी चीज़ें मैनेज करते हैं जब परिवार आपका जम्मू में है, आप वहाँ मेंढर के ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर लगातार अनिश्चितता बनी हुई है कि कब कुछ भी हो सकता है, तो क्या कुछ माहौल वहाँ पर रहता है? नहीं, माहौल पहले तो थोड़ा सा था ऐसे डिस्टर्बिंग था, बट अभी अच्छा है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने सीज़ फायर किया हुआ है तो उससे वो लोगों को बड़ा ज़्यादा मतलब सुकून मिला हुआ है कि अभी बॉर्डर पे जो शेलिंग है या फायरिंग है वो रुकी हुई है। दूसरा जो मेरे साथ जैसे मैं अकेला रह रहा हूँ तो इसका श्रेय मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दूंगा, अपने कोलीग्स को दूंगा, अपने हेडमास्टर्स जी को दूंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत अच्छे हैं वो। क्यों मुझे एट होम अगर क्योंकि मेरा क्या है कि वहाँ पे जैसे अकेला हूँ तो कभी खाने का है कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जैसे उनको पता चलता है कि आज सरबजीत ने मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया या खाना नहीं खाया तो कोई ना कोई टीचर फिर मेरे लिए वो खाना भी ले आएंगे स्कूल में, वो खिला के ही भेजेंगे। तो मतलब उनकी वजह से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा मेंढर है उसमें कम्युनल हार्मनी इतनी अच्छी है, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे कि मतलब आप किसी दूसरे धर्म से मतलब बिलोंग करते हो। मतलब एक मिनी इंडिया की तरह वहाँ पे आपको कभी ये भी मतलब कोई आपको बोलेगा ही नहीं कि आप दूसरे धर्म के हो। इतनी अच्छी तरह ऐसा भाईचारा है वहाँ पे, तो सब प्यार से रहते हैं और बड़े अच्छी तरह, उन्हीं की वजह से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। जी सरबजीत जी, आपके टीचर्स का वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर आपके परिवार का किस तरह का रिएक्शन था जब उन्होंने सुना कि KBC पर हमारे टीचर जो हैं वो जाने वाले? जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे टच में जो मेरे से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, जब ये चीज़ उनको पता चली
तो मतलब वो इतना ज़्यादा खुश थे। कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे, वो मतलब आज अच्छी अच्छी जॉब्स पे हैं, कुछ आर्मी में चले गए, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ नेवी में। जब उनको ये चीज़ पता चली तो कोई मुझे यूएसए से, कोई कनाडा से, कोई गोवा में है, कोई कहीं है, वहाँ से वो मैसेजेस कर रहे हो, इतना खुश है। और उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में मतलब बता रहे कि हमारे सर तो मतलब टीवी पे आने वाले हॉट सीट पे बैठेंगे। तो मतलब बच्चों के लिए एक बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन फैक्टर रहा उनके लिए कि हमारे सर वहाँ पहुँचे। और हो सकता है कि कल उनमें से भी कई सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे अच्छी जगह पे पहुँचे। और क्या पता KBC में भी आप उनको देखो। जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद करते सरब जी। जाते जाते क्या अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? क्योंकि इंसान हमेशा बोलता है कि मेरे अब एक टारगेट पूरा हुआ तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या आप अचीव करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, या इंडिविजुअल तौर पर क्या कुछ आप अचीव करना चाहते हैं? इंडिविजुअल तौर पे तो अभी कुछ इतना ख़ास मैं नहीं सोचा मैंने, बट ये है कि अपनी सोसाइटी के लिए पक्का ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। क्योंकि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं अभी उन्हीं के लिए सपना है कि वही आगे जाएं, कल मेरे स्टूडेंट KS IAS हो, ताकि जब वो देखें तो हाँ हमारे सर हैं तो इन्होंने हमें पढ़ाया है। तो मतलब सबसे बड़ी खुशी वही होगी कि आपके बच्चे जो आपसे पढ़े हैं वो किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचे। तो अभी यही मेरा सपना है। जी, मेंढर के लिए एक खूबसूरत शेर आपने वहाँ पर पढ़ा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप पढ़े और हम फिर वीडियो कंक्लूड करें, क्योंकि इतना खूबसूरत इलाका ज़रूर हम चाहेंगे कि जो भी ये शख्स वीडियो देख रहा है वो ज़रूर एक बार जाए, मेंढर पुंछ के इलाके को एक्सप्लोर करे और वो शेर इनसे सुनेंगे और फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। जी सर, मैं शेर सुनाने से पहले एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में चले जाओ ना, तो वहाँ मंडी वाली साइड, लोरो वाली साइड, या जो मुगल रोड है उस पर आपको कुछ ऐसी लेक्स मिलेंगी। वहाँ पे 7 लेक्स हैं जिनको मैं बोलूँगा कि अभी अनटच्ड हैं। बिल्कुल, वो इतनी सुंदर लेक्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहाँ नहीं गया हूँ, पर हमने वीडियोज़ ही देखी है उनकी। तो मतलब नेचर की इतनी प्यारी वहाँ पे ब्यूटी है। तो इसलिए मैंने वो शेर भी वहाँ पे वो बोला था कि अगर फिरदौस बरूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं जन्नत है तो हमारे जम्मू कश्मीर में ही वो जन्नत है। तो प्लीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आएँ, देखें जो भी वहाँ पे अच्छी जगह हैं। तो मतलब वो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है मैं बोलूँगा। बिल्कुल, मैंने हाल ही में, क्योंकि मैं हाल ही में मुगल रोड वगैरह का पूरा दौरा किया और मैंने ज़रूर वीडियोस भी बताए हैं कि खुद कितनी खूबसूरत जगह है। सरबजीत जी, बहुत बहुत बधाई। आने वाले हर एक कोई भी इवेंट हो, कोई भी आपका सोच हो, कोई भी आपका काम करना हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस। थैंक यू द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुक्रिया। तो जिस तरह से आपने सुना सरबजीत जी की हर एक बात में अपनी लेवल पर मोटिवेशन है और ज़रूर ये बताता है कि किस तरह से अगर आपकी सोच अच्छी हो, आपकी नीयत हो और साथ साथ आपको मेहनत करने का अगर आप में जुनून है तो ज़रूर आपको वो मुकाम हासिल होता है। जिस तरह से सरबजीत को हुआ उसी तरह से ये हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लगातार मेहनत करते रहिए। और ज़रूर जाते जाते अपील कि पुंछ और जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके को आप ज़रूर विज़िट करें। इतना खूबसूरत इलाके हैं और यहाँ से सरबजीत जी ने जो मुकाम हासिल किया है, इनको बधाई, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को बधाई। और आप भी क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें।